असली धन ले लिया। ईब एक जब यह नोट छपन लग गए आरबीआई में सोना दर के एक मोहर के बराबर, तो एक बड़ा उद्योगपति था। आजकल आपा का वहां अंबानी अडानी की सरकार है, उन दिनों में दूसरी सरकार होया करती, वह टाटा बिरला की बोला करते। टाटा बिरला बोले अब फैक्ट्री लानी है और जमीन चाहिए है, और जमीन ने तो किसान माँ को है, किसान तो जमीन ना बेचे, और जमीन नहीं बेचे तो एक तरीका है धक्के तो नहीं ले सकते किसान पर, लट्ठा लेगा। यूं तो मरा बेटा डोल बांगी कर दे पड़ोसी तो कसी चाल जाओ तो है, यूं तो 1 इंच भी ना दे, धक्के तो नहीं ले सकते। अच्छा बेचे नहीं, रुपये के बराबर नहीं बेचे, क्यों? धरती न माँ के, ठीक। अच्छा जिन्हें बेराग धरती असली धन है उन्हें न्यू भी पता। फिर के ऊपर समझ आओ, फिर न्यू काम करो, गांव में जाके पता करो जमीन का रेट क्या है। अब जमीन का रेट है 2 लाख का किला। अच्छा गांव में तो बेईमान से मानस तो जिन्हें थोड़े सुतरे लत्ते पाने का शौक हो, गाड़ियां में चालन का या मोटरसाइकिल पे चलन का शौक हो, इसे मानस तो लो, उन्हें बुलाओ। उसकी गेला आया कि लाला का आदमी कहेगा नुका बात सुन, तेरे गांव में 2 लाख का रेट है, मैं तेना 5 लाख का दूंगा हिसाब से, तू चक 4 लाख के हिसाब से ले, 3 लाख के हिसाब से मैं तेना 5 लाख। इब सनार ने पर्ची बना के दे दी, बैंक ने छाप की उद्योगपति तो इब देने लग रहा ना उद्योगपति तो पर्ची छाप के, भाई पर्ची छाप बना सोना धरा, और वह पर्ची दे के उसने याद होगा आपके उन दिनों में दिल्ली तक लाले आया करते, गाड़िया में 5-6 बोरिया में नोट भर के, बोल रेट के ले होगा 2 लाख की जमीन का 2 लाख का रेट होया करता, 3 लाख क्यों कर दे देगा भाई। आपने ईसा मानस देखा होगा ना, जिसने ईब पे ईब घर में गाड़ी लेकर आया 10 लाख की, फिर घर क्या खातर सामान लाया, घर वाली खातर सोने के गहने लाया, और वो राम आंदिया मन मन रिक्शा ले गया 5 रुपया पे लड़ ले। ओ आदमी उसकी घर वाली मनमाना गाड़ में 2 मिर्चा पर हरे धनिया पे लड़ ले सब्जी वाले के लिए, अरे भाई तुम तो लूट मचा रखी रे न्यू कह वो क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो मैंने 5 रुपये देने हैं या मेरी मेहनत की कमाई है, इसकी मेहनत उसके बराबर नहीं है, जाता है वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इसलिए वो उसके साथ बहस करता है। अब कोई आदमी 5 रुपये देन दिया ना भी सोचा जिसने मेहनत कर रखी हो, जिन्हें फ्री की पर्ची मिल रही है वो तो दे सके। 2 लाख के रेट की जमीन का रेट 3 लाख है, जमीन बदी नहीं आजती, वो 1 किला है, जमीन के अंदर से पैदावार करोगे आज भी उतनी पैदावार हुआ है, तो ऐसा कैसे हो गया कि एक आदमी के पास पर्चियां आ गई? क्योंकि वो सनारी है, क्योंकि जिसने गोल्ड रखना था बिना गोल्ड रखे और जो पर्ची छाप दी वह है नकली। कितना गोल्ड रखना चाहिए? जो नियम है वो है 15 रुपया की 1 मोहर, और मोहर में होता है 1 तोला सोना। यानी अगर आपके घर में आज पुरखिया की 2 मोहर पड़ी पा जाए और सरकार में बैंक में जाओ जमा कराने तो 30 रुपया में ले होगा बैंक, और उसमें 2 तोले सोना है। सुनार पे जाओगे तो वो गोल्ड के हिसाब से लेगा, और जब सरकार ने अपने कागजा में लिखना पड़ा तो भी 15 रुपये लिखे 1 मोहर के बराबर। 1 तोला सोना कितना हुआ? 1 तोला कितना हुआ जी? जी नहीं, यो भी आपको झूठ बताया गया है ना, 12 ग्राम भी गलत, 12.25 ग्राम के करीब होता है, असली होता है 11 ग्राम और 664 मिलीग्राम, एग्जैक्ट जो अमाउंट है। 1 तोले का वजन है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। जब 11.664 को जब 15 से भाग दिया जाता है तो 1 रुपए की असली कीमत आती है, जिसका असली मान है 777 मिलीग्राम सोना। फिर न्यू कुकर है अकबई 664 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। हाँ अच्छा, फिर न्यू कुकर है, अगर मैं कह रहा हूं 1 रुपये में 770 मिलीग्राम सोना, तो वह 770 मिलीग्राम का तो आज के टाइम पे जो रेट है वो लगभग 5000 के करीब बने। इसका मतलब 1 रुपये में 5000 रुपये कुकर बनेंगे, यो भी समझ दबार है। फिर मेरा लग गया कि जो 1 रुपया है वो तो भारत सरकार का है, वो तो भारत का है, और जो बाकी के रुपये हैं 1 रुपये के ऊपर वो आरबीआई के हैं, रिजर्व बैंक के हैं।
फिर पता चला रिजर्व बैंक भारत का है, पता चला ना भाई ये तो भारत का तो कोई नहीं, ये तो 1934 में बनाया था और ये तो अंग्रेजों ने बनाया था, और अंग्रेजों ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से बनाया था, 35 में चालू कर दिया था। और उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता था बैंक उसको पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को, और उस पर लिखा होता है गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा ई बाड़ा इन अखबार में चालू कर सेंटर की सरकार आपने किसकी लागे है, जनु तो आप भारत की सरकार ने सेंटर की सरकार कर दो। हमने आरटीआई डाल के पूछ लिया अग भाई सेंटर की सरकार के नाम बताओ, तो सेंटर की सरकार के उन्हें 3 नाम बताए, भारत के जो सरकार बैठी है उसके 3 नाम है। जब पासपोर्ट के ऊपर लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और जो कोर्ट में जो भाषा होती है सरकार के साथ अगर किसी का झगड़ा मसला होता है तो वहां नाम होता है यूनियन ऑफ इंडिया, पता है ना आप लोगों को, वहां पे होता है यूनियन ऑफ इंडिया, और यहां लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट पे, और जो दस्तावेजों में साइन होके आते हैं वहां लिखा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 3 ही नाम है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के अंदर यह लिखा हुआ है कि भारत जो है, इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, उसमें लिखा है यूनियन नॉट सेंट्रल। सेंट्रल को रिजेक्ट किया है अपने संविधान ने, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी है वह किसकी गारंटी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की, बैंक ऑफ सेटलमेंट जो इंग्लैंड में बैठा है, जहां पर सोना रखा जाता है। कमाल की बात यह है कि 2014 में जब सरकार बनी तो सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद मोदी जी ने 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था, जिसके जवाब में अरुण जेटली ने यह बोला था कि हमने ये सोना सुरक्षा कारणों से इंग्लैंड भेजा, क्योंकि ये पैसा रिजर्व बैंक का था, और रिजर्व बैंक का पैसा हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि रिजर्व बैंक यहाँ का नहीं है, वो डिसाइड करेगा उसका सेंट्रल बोर्ड। और सेंट्रल बोर्ड होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, वो होता है जो प्राइवेट कंपनी होती है। और हमारा जो रिजर्व बैंक है उसके जो केंद्रीय बोर्ड है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उसमें बैठा है रतन टाटा, नंदन नीलकेणी, आनंद महिंद्रा। जो भी सरकार करती है इनसे पूछ कर करती है, यानी आपके पास आदेश सरकार का आएगा, लेकिन असलियत में अमली जामा ये पहनाते हैं और ये तय करते हैं कि किसको छापकर कितना देना है। तो किसान का जब 100 किलो टमाटर आया तो 5 रुपए किलो के हिसाब से सारे देश की मंडियों में आ गया। अब नोट छाप के अडानी को पकड़ा दिए और अडानी ने अपने साइलों में वो टमाटर बंद कर लिया और कह दिया टमाटर खत्म हो गया। तो अब वही टमाटर का रेट वो नकली नोटों ने तय किया और फिर आपने अपनी असली मेहनत से कमाए हुए धन से वो टमाटर फिर खरीदा। यानी वो अपनी नकली पर्चियों को असली बनाते रहते हैं अपने को कर्जा दे करके। नहीं जी, अब इसका इस्तेमाल किसने किया? इसका इस्तेमाल कैसे किया? आपके ही गांव के आदमी के जरिए। आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर, आंगनबाड़ी ने अपने समाज में क्या किया ये बताओ जी। चलो आंगनबाड़ी का एक योगदान बताओ। आंगनबाड़ी का कोई एक योगदान बताओ। मान दो बेरा है को नहीं बेरा, मतलब कुछ दिखता तो होगा भाई आंगनबाड़ी का ये फायदा हो गया। मैं बताऊं आपने, मैं बताऊं आंगनबाड़ी का फायदा। आंगनबाड़ी का एक फायदा होया कि जब गांव में कोई 40 किल्ला का जमींदार हो ना, उसकी लुगाई अपने पोते ने गोदी में ठा के हाथ में कटोरा ठा के चलन लगी। कटोरा फायदा होया भाई। हाँ ये वो तो इसके हर आदमी को भिखारी बनाने का काम किया उसने। आंगनबाड़ी ने यह बताया आपको कि आप अपनी औलाद नहीं पाल सकते। आंगनबाड़ी ने यह बताया कि अपने बच्चों को यह कबाड़ खिलाओ पैकेट का। आंगनबाड़ी ने यह बताया कि घर तक कटोरा ठाका आया करो फ्री का सामान लेने खातर। यही काम आंगनबाड़ी ने किया। और आंगनबाड़ी के बाद आप आ जाओ आशा वर्कर। अच्छा,
आंगनबाड़ी की एक और बता दूं कहानी हैं कोटा कोटा पे बताऊंगा। आंगनबाड़ी ने क्या काम करा, इसका छोरा इतनी उम्र का है, इतना वजन है, इतनी हाइट होली, इतना रह गया। अपने 6 फुट के नौजवान होया करते पहले, वो गठदे चले गए, इसका डेटा चला गया। क्या आप में से किसी को मालूम है कि आंगनबाड़ी के पास 18 रजिस्टर हैं आपके घर की सारी जानकारी देने के लिए? किसी ने भी नहीं पता। आंगनबाड़ी वर्कर के पास 18 रजिस्टर हैं जो आपके घर की हर चीज की जानकारी देते हैं कि इसका यो आदमी घर का आर्डर है, यो घर का आर्डर है, यो घर का मानस यो करा है, इसके बालक इतने बड़े हो गए, इसका ये इंजेक्शन लाग लिए, इसका ये बीमारी है, इसका यो हिसाब किताब है। जब यो ऑनलाइन नहीं आया था ना, मोबाइल जब आपके हाथ में नहीं दिया था, उससे पहले आंगनबाड़ी वर्कर करा कर दियो काम जो मोबाइल करने लग रहा, सारा डाटा आप ऑनलाइन डालो। आंगनबाड़ी वर्कर के पास 18 रजिस्टर हैं और एक भी रजिस्टर भारत सरकार का नहीं है, यूनाइटेड नेशंस का। 18 रजिस्टर और प्रोग्राम का नाम है ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। वो ये बता रहे हैं तुमने बालक पढ़ने नहीं आते, हम बताओगे तुमको बच्चे कैसे पढ़ने हैं, ठीक है जी, वो ये बताते हैं। और आंगनबाड़ी वालों ने सारी डिटेल दी। अब उस डिटेल का फायदा क्या होया? उस डिटेल का फायदा ये होया कि सरकार ने कौन से नियम बनाने हैं ये उद्योगपति तय करता है। अब एक अंदाजे लेकर बताऊंगा मैं आपने, क्योंकि उससे आपको मैं बीज डाल रहा हूं आपके दिमाग में आज बातों के, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। एक टाइम पे गांव के एक आदमी तक टेलीविजन दिया उन्होंने। वो टेलीविजन आया या तो गांव के सरपंच पे, या आया वो फौजी था, या कोई बढ़िया था, या तो पैसे वाला आदमी था उस पे। तो लोग जान लगे उड़े रामायण देखन। रामायण तब पहलम, रामायण से पहले उसमें राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी, और राजा हरिश्चंद्र का जो किस्सा हमने सांगा में सुन रखा था वो एक किस्सा फिल्म में था, और कत्ती जमा बढ़िया होंदा दिखा था। तो गांव के जो बुजुर्ग बूढ़े लोग थे सब ने न्यू सोचा बट टेलीविजन में तो कत्ती सच्ची बात आवे है, यह बात पहली फिल्म तो उन्होंने सेट कर दी। ठीक बात। फिर आई रामायण। रामायण का तड़के ते लेके सांझ दी देखते लोग, मतलब बाट देखते पूरे 6 दिन। फिर रामायण देखने लग गए। रामायण खत्म हुई तो महाभारत आई। महाभारत आई तो श्री कृष्ण आई। इसी दौरान आपके चित्रहार चालू हो गए। क्यों जी? चित्रहार चालू हो गए। चित्रहार के बाद फिर फिल्म आने लगी। अच्छा एक बात बताओ, जब टेलीविजन नहीं था उस टाइम पे बिजली भी नहीं थी। बिजली टेलीविजन के लिए दी थी आपको? कदे नहीं सोचते हो कि टेलीविजन देखने लागो था मैं, इसलिए बिजली आई। अच्छा जब बिजली आई जब बिजली दे दी उनने, तो आप टेलीविजन में कहानी आनी शुरू हुई। अच्छा एक सिंपल सी बात, घर में जब 2 भाइयों की लड़ाई बज रही हो, सॉरी गलत बोल गया मैं, आप अन्यू कहता उनके घर में महाभारत हो रही है तो उसका मतलब क्या है? मतलब भाइया में महाभारत का मतलब लड़ाई। देखो कमाल की बात, महाभारत में इतना बड़ा ज्ञान था, श्री कृष्ण का ज्ञान भी था, और भाई उसमें गीता ज्ञान भी था, और उसमें सारी चीज थी, लेकिन उसमें तो आप लोगों ने सिर्फ एक बात पकड़ी, महाभारत का मतलब तो भाइयों की लड़ाई है। ठीक बात? या तो आपने पकड़ रखी, मन थोड़ी क्या। ये दूसरी बात, शाही चूस है। शाही चूस ने आप लाल रंग में न्यू बता दो शाही चूस है कि यो हरा रंग है, यो लाल रंग है। और मैं भाई देख सुन बात सुन, तेरे पे पीछे ला रहा है, तेरे पे बहुत मेहनत कर रहा है कि लाल रंग बहुत बुंडा होया कर, तेने वो नहीं चूसना, बस हरा हरा चूसिए न्यू उसके मैं लाल में डालूंगा तो लाल में चूसेगा, और हरे में डालूंगा तो हरे में चूसेगा। शाही चूस की तो यह आदत है। इसी तरीके से बच्चे की यह आदत है कि वो जो भी देखेगा
हर चीज सीखेगा। अपने बुजुर्गों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत धारणा है कि बालक ने अच्छी अच्छी चीज सीखनी चाहिए ना। आपने अपने समाज में जो भी चलता कर रखा है वो वहां से हर चीज सीखेगा। वो रामायण से यह भी सीखेगा कि राम ने अपनी पिता की वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ के जंगल में जाना स्वीकार किया, लेकिन वो ये भी सीखेगा कि किसी की लुगाई ने ठा लिया करें। रावण पता है क्यों जी? आपने जब भीष्म पितामह ने भी छोरी ठाई है किसी की, तो छोरी ठाना पहली बार रामायण और महाभारत में सिखाया है। उस तक पहले हम गांव में कोई कहानी में छोरी ठाने की कोई कहानी हो तो बताओ, है कि जी? टेलीविजन के आने तक पहले गांव में कोई छोरी ठाने की कहानी नहीं थी, ना दादी ने सुनाई, ना नानी ने सुनाई, ना किसी किताब में आई। टेलीविजन ने पहली बार बताया कि छोरी ठाई जा सके। टेलीविजन ने पहली बार बताया कि राम के नाम पे तीर भाले चाल सके, जय श्री राम का नारा लाओ और तलवार गिर काट दो। यह बात पहली बार टेलीविजन ने सिखाई है। हमारे बड़काता है आज जो बीजेपी का समर्थन करने वाला आदमी, जो राम के नाम पे बीजेपी को समर्थन कर रहा है ना, वो आदमी है जिन्हें बचपन में रामायण देख रखी है, जो इसके बचपन में जय श्री राम, मन ने भी जय श्री राम कह के न्यू काटे उड़ा अपने भाईचारा। छोटे छोटे थे हम, बुगिया चढ़ कर न्यू कूदा करते, बांदरा की डाल रहे न्यू एक दूसरे को तलवार चलाया नहीं करते जी, वहां सनकुतरा के आगे लाकर न्यू तीर चलाया करते, जय श्री राम का नारा ला की। मतलब मन ने जय श्री राम का मतलब सिर्फ एक ही सुना है आज तक बड़का पे, हिंसा हिंसा और हिंसा। नहीं तो हमारे गांव में राम राम भाई, जय राम जी की, राम तो बरिस गया, राम बेरानी के करवा होगा, राम ने तो न्यू कर दिया, तड़के चलेगा राम राम राम, ले राम का नाम बोल देगा भी हाथ मारते न्यू कहा करते, ले राम का नाम भाई, न्यू नहीं कहा करते। राम तो कदे मारा तो गया ही नहीं दूर, लेकिन जय श्री राम का मतलब राम नहीं था। ये टीवी ने बताया, खतरनाक आया है। हाँ वो टीवी ने बताया। पहले अनाथ आश्रम टीवी में आया, रेप करना टेलीविजन ने सिखाया, अपने परिवारों में षड्यंत्र करना टीवी ने सिखाया, पैसे के पीछे भागना टीवी ने सिखाया। अगर उसका बाप मेले लत्ते पार रहा और कॉलेज के बड़का में खड़ा हो तो बाप ने पछाणते नाट जाओ और न्यू कह दो ये तुम्हारे घर का नौकर है, ये फिल्मा ने सिखाया। अपना बाप किसान है ये बता दिया ना, शर्म आन लग जाए, ये टीवी ने सिखाया। अंग्रेजी बोलेगा तो इंटेलिजेंट होगा, ये टीवी ने सिखाया। आपके घर तोड़ने का काम टीवी ने सिखाया। इसीलिए उनका प्लान था कि इन लोगों के हर घर में टीवी जाना चाहिए। जब सबके घर में टीवी चला गया तो टीवी के साथ साथ टूथपेस्ट भी चली गई, पैकेट का दूध भी चला गया, पैकेट का मक्खन भी चला गया, मोटरसाइकिल भी चली गई, दही भी पैकेट की आएगी, मक्खन भी चला गया, टीवी ने लस्सी भी बिकने लग गई, न्यू भी बताया कि भाई पराठा के कोल्ड ड्रिंक पिया करो। उस टीवी ने बताया अक्षय कितना ही नाश हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, डर के आगे जीत है, टॉयलेट क्लीनर पियो कोई चक्कर को नहीं। टीवी ने बताया हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। टीवी ने सिखाया मिल बैठेंगे 3 यार, फलाना 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 सोडा है, फलानी विस्की होगी तो मजा आओगा, फलानी दारू होगी तो मजा आओगा, और हर चीज की एडवर्टाइजमेंट, हर चीज की मसूरी लुगाई पे करवाई, हमारी बाण बेटिया पे करवाई। दोनों हमारी बाण बेटी बिकाऊ सौदा है, बेचन खातरे पैदा होगी, और समाज ने इसको गोरे नहीं करा, किसी ने बैठ के चर्चा ही नहीं करी, किसी ने सोचा ही नहीं कि हमारा नाश हमारी आख्या आगे करन लाग रे। जब न्यू देखा इसी फिल्म लियानी है, जिन फिल्म जो फिल्म पूरा परिवार बैठ के नहीं देख सकता, इनके सारे के दिमाग में कचरा भरना है, तो फिर एक तरीका अपनावा है। अब भाई फिर ये सौदा देखा कि भाई ये तो भाई सारा कुणबा, ये तो बल्कि पूरा मोहल्ला एक उसमें देखा है, एक जगह देख ले, बाद में एक आधे ने टिकट लानी शुरू करी, एक आधे ने धमकाना शुरू करा, कोई किसी की पांद तोड़ दंदा, कोई किसी का सामान तोड़ दंदा, कोई कुछ छेड़ दंदा, तो फिर जिनका घर था वो गुस्सा हो जाता, जो गुस्सा हो जाता तो मैंने बोला अपना ठा लाऊंगा भाई, फिर अपना अपना टेलीविजन ले आए, सबके घर में टेलीविजन हो गए, सबके घर में टेलीविजन, जो टेलीविजन में देखा करते वही सौदा भी लिया है सारा सामान। ये बोले भाई फिर क्यों कर करा भाई, ई भी इनका नाश करना है, ना 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 ना, इस तो पहले मैं एक और काम करा, फिर इन्होंने करा कि एक काम करो, ईब जब सेल बढ़ानी हो, जब मान लो टेलीविजन और बेचने हो तो क्यों कर बेचा,
तो फिर भी न के करा टेलीविजन बेचने वाली कंपनी ने मारे ही बच्चे, यू बच्चा मैं बच्चा आप कंपनियां में ला दिए, बड़ी मोटी तनख्वाह पे इंजीनियर लाग रहे। अब इंजीनियर से बैठ के कह रहे हैं बता भाई और टीवी क्यों कर बिकेंगे, अजीब तो क्यों कर बिकेंगे, जितने घर थे इतने हो गए। फिर कोई तरीका, अजी एक तरीका तो है अक्के, अब ये एक घर में चार बच्चे हैं, जो किसी का 4 छोरे किसी का 5, वो सारे इकट्ठे बैठ कर देखा है, जैन ने किसी तरह न्यारे कर दिया तो बात बन सके, जैन न्यारे बैठने लग जाए तो अच्छा क्योंकि करो होगा। अब जी एक तरीका होगा, इनके एक छोरे न तो दे दो नौकरी इशार, एक न दे दो कैथल, एक न दे दो दिल्ली, न्यारा तो घर बसाना पड़ेगा, और साथ में एक और खेल होएगा, 5 बालका ने 5वां न्यारे करते हो, और माँ बापू घर आए ले 6 हो गए घर, एक के घर के 6 घर बन गए, अब 6 टीवी लेवेंगे, 6 ट्रैक्टर लेवेंगे, 6 कार लेवेंगे, 6 रसोई का सामान लेवेंगे, 6 बर्तन लेवेंगे, 6 सिलेंडर लेवेंगे, 6 टूथपेस्ट लेवेंगे, 6 टॉयलेट बनावेंगे, 6 साबुन ले 6 शैम्पू लाओ, 6 कर देंगे। पहले एक जगह मतलब एक के खर्चे में काम चल जा करता, इवन का खर्चे 6 कर दो, सारा का सही बढ़िया नाश होएगा। ये तो बढ़िया तरीका है, चालू हो गए अपने बड़का पे स्कीम ले गए, अपने परिवार का नाश करने लगे, और फिर न्यू कहने लगे टीवी में फिर ऐसी फिल्में आने लगी जी वो माँ बेटा वह भी देख सकते। तो फिर इनका काम करो कि प्राइवेसी के नाम पे बच्चे को माँ बाप से अलग कर दो, तो बेटा अपने कमरे में बढ़ रहा, माँ अपने में बढ़ रही, बाबू अपने में बढ़ रही, दादा अपना मोबाइल पर लग रहा, सारे चारों के हाथ था मोबाइल, चारों के कबाड़ देखें, आपके हाथ में नहीं है, वो जो भेजेंगे वो देखने लग रहे हो। धक्के ताव है, आपके बच्चे जो वीडियो गेम खेल रहे उसमें सट्टा लग गए, खिलाड़ी का है 3 पत्ती ऐप खेल लो, सट्टा खेल लो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, है नेता के कम है जमीन बेचो और विदेश जाओ, है नहीं, और जो वह अभिनेता नेता के कम है वो मल खाओ, मल विमल है वो मल खुआवे, अच्छा वह के और के खुआवे, वह सिगरेट पीने सिखावे, वह दारू पीने सिखावे, वह छोरी यहाँ के पछे भजन सिखावे, वह नु कहें यू डिओड्रेंट लाओगे तो छोरी पछे पछाऊंगी, यू शैम्पू सेव करोगे तो छोरी छोरी पछे पछा, ये सिखावे ना माँ बाप आश्रम सारी एडवर्टाइजमेंट।